हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश शैक्षणिक संस्थान और विश्वविद्यालय स्कूल वगैरह से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे वो मैं सब लेकर आ गया हूँ एक ही वीडियो में। सभी प्रकार के प्रश्न उत्तर जो भी एमपी व्यापम पूछ सकता है या फिर एमपीपीएससी में भी पूछे जा सकते हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। 5-10 मिनट का टाइम निकाल के आप ये वीडियो जरूर देखें, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखिए, पहला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल जो है वो है आपका कहाँ, रीवा में। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, है ना, सबको पता भी है कि रीवा में मध्य प्रदेश का सैनिक स्कूल है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है आपका, देखिए दूसरा प्रश्न है, इसमें कुछ जो प्रश्न है ये तो बहुत ही सिंपल है, जो आपने पहले भी सुने होंगे, देखे होंगे, है ना, इनको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बीच बीच में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपने अभी तक नहीं देखे होंगे, तो आप इस वीडियो में जरूर उनको देखकर सीख जाएंगे। दूसरा प्रश्न आपसे कहा गया है कि मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया। तो ये तो आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश का जो पहला विश्वविद्यालय है वो है सागर, है ना, सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो मध्य प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है पहला। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। और तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला कौन सा है। तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला है वो है आपका भोपाल। कौन सा है? भोपाल में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी स्थापित है। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय जो है वो है आपका जबलपुर में। कहाँ पर? जबलपुर में कृषि विश्वविद्यालय है एकमात्र। मध्य प्रदेश का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। मध्य प्रदेश का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी ये है आपकी कहाँ पर? भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में है, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है आपका, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर है। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, एक ग्वालियर में स्थित है, यानी खेलकूद का विश्वविद्यालय फिजिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर? ग्वालियर में। ठीक है, अगला है, ये जो ऊपर को क्वेश्चन दिया गया है आपका लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल एजुकेशन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन व्यापम जो है बनाता है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है वो है आपका कहाँ पर? राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ये है आपका भोपाल में। ठीक है, कहाँ पर? भोपाल में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यूनेस्को द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा किस विश्वविद्यालय को दिया गया। यूनेस्को द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी, है ना, यूनिवर्सिटी का दर्जा किस विश्वविद्यालय को दिया गया। तो ये दिया गया आपका राजा भोज विश्वविद्यालय भोपाल को। कब किसको दिया गया? राजा भोज विश्वविद्यालय भोपाल को यूनेस्को द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। अगला है कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो फिर से सुनिए कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान की स्थापना की संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो इसका आंसर है आपका सही भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में। ठीक है, भोपाल में इसकी स्थापना की जा रही है और अब तक जो है की जा चुकी होगी। ठीक है, तो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर दिया गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट एशिया का पहला संस्थान है, इसकी स्थापना कहाँ की गई। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट एशिया का पहला संस्थान है, जो इसकी स्थापना कहाँ की गई। तो इसकी स्थापना जो है आपकी वो की गई है कहाँ पर? ये की गई है भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना
भोपाल में की गई है। ठीक है, देखिए ऑप्शन में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा मिसमैच है। देखिए पहला दिया गया है आपको विक्रम विश्वविद्यालय, तो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में है, जी हाँ। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में है, जी बिल्कुल। अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में है, जी हाँ। और बरकतुल्ला विश्वविद्यालय रीवा में है, ये बिल्कुल गलत है, यानी ये मिसमैच है। तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये जो है भोपाल में स्थित है। ठीक है, और अगला है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर, इसकी जो स्थापना है वो कहाँ की गई, तो इसकी जो स्थापना है वो आपकी की गई है 1957 में। देखिए बहुत पुरानी है, 1957 में इसकी स्थापना की गई, LNUEP है ना, रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल यूनिवर्सिटी ग्वालियर। ठीक है, 1957। ओके, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश में शिक्षा गारंटी योजना कब से प्रारंभ हुई। मध्य प्रदेश में शिक्षा गारंटी योजना कब से प्रारंभ हुई, तो इसका सही उत्तर है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा गारंटी जो योजना है इसकी शुरुआत हुई 1 जनवरी 1999 से। कब से हुई, 1 जनवरी 1999। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना कब हुई, तो मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की जो स्थापना हुई वो हुई आपकी 1968 में, है ना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और नॉर्मल क्वेश्चन भी है, ये अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। 1968 में MP पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शिक्षा हेतु हेड स्टार्ट कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया है। कंप्यूटर शिक्षा हेतु हेड स्टार्ट कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया है, तो सुनिए जो कंप्यूटर शिक्षा है इसके लिए जो हेड स्टार्ट कार्यक्रम है एक कहा किया गया है 2000, सन 2000 से शुरू किया गया है। ओके, अगला है कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता जो विश्वविद्यालय है ये है आपका कहाँ पर, ये है आपका भोपाल में। कहाँ पर, भोपाल में। ठीक है, राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना मध्य प्रदेश में कब की गई। खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना मध्य प्रदेश में कब की गई है, तो सुनिए कि जो इसका उत्तर है वो है क्या, 1 अक्टूबर 1975 को मध्य प्रदेश में खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, और इसी का अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन कि जर्मन ट्रैक सुविधा वाली, देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है व्यापम में, कि जर्मन ट्रैक सुविधा वाले राज्य के एकमात्र स्टेडियम की स्थापना कहाँ की गई है, तो इसका सही उत्तर है जो वो है आपका कौन सा, भोपाल में। कौन सा, भोपाल में जर्मन ट्रैक सुविधा वाले एकमात्र स्टेडियम की स्थापना कहाँ की गई, भोपाल में। ओके, अब हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19, हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए कि दूधिया रोशनी सुविधा, है ना, दूधिया रोशनी सुविधा फ्लड लाइट सुविधा वाला एकमात्र स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका कहाँ पर, तो दूधिया लाइट सुविधा वाला जो स्टेडियम है वो है आपका ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम। कौन सा, ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम है, वही है जो दूधिया रोशनी यानी फ्लड लाइट सुविधा वाला स्टेडियम। ठीक है, जहां सचिन ने 200 रन एक दिवसीय कंप्लीट भी किए थे और सहवाग ने इंदौर में जो है अपना 200 रन कंप्लीट किए थे। अब देखिए स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप जो वीडियो की क्वालिटी है वो थोड़ी इंक्रीज कर ले। क्वेश्चन क्या है कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई, तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना जो की गई वो की गई आपकी कहाँ पर, वो की गई आपकी गोरागांव भोपाल में। कहाँ पर, गोरागांव भोपाल। ठीक है, और अगला क्या है, देखिए
अगला जो प्रश्न है आपका वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यदि मिसमैच है वो देखना है हमें। कि विक्रम पुरस्कार जो है सीनियर वर्ग के खिलाड़ी को दिया जाता है, विक्रम पुरस्कार सीनियर वर्ग के खिलाड़ी को दिया जाता है, बिल्कुल सही। एकलव्य पुरस्कार जूनियर वर्ग, बिल्कुल सही। विश्वामित्र पुरस्कार खेल प्रशिक्षक, बिल्कुल सही। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सरकारी अधिकारीगण, बिल्कुल गलत है जी, मिसमैच है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हुआ दा। अगला है कि प्रदेश या फिर देश का पहला आवासीय खेल विश्वविद्यालय, आवासीय खेल विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। आवासीय खेल विद्यालय जो है आपका, ये आपका किया गया कहाँ पर, सीहोर में। आवासीय मतलब वहीं पर छात्र खेल की विद्या लेंगे, वहीं पर वो रहेंगे भी। तो आवासीय खेल विद्यालय जो है सीहोर में, देश का पहला, ना कि प्रदेश का, और देश का भी पहला है वो। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 23। असलम शेर खां किस खेल से संबंधित है। असलम शेर खां किस खेल से संबंधित है। तो जो मध्य प्रदेश के असलम शेर खां हैं, तो ये हैं आपके किससे संबंधित, ये हैं आपके हॉकी से संबंधित। किससे, हॉकी से। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो अमय खुरासिया क्रिकेट से संबंधित है, ये मध्य प्रदेश के ही हैं, याद रखना। अमर खुरासिया क्रिकेट से संबंधित हैं, बिल्कुल सही। संध्या अग्रवाल क्रिकेट से संबंधित है, बिल्कुल सही। समीर दाद हॉकी से संबंधित है, बिल्कुल सही। सुनीता रानी भारोत्तोलन से संबंधित है, ये बिल्कुल गलत है, यानी आपका जो राइट आंसर हुआ वो है दा। ठीक है, अब हम चलते हैं पहला 25वां कि देश का पहला सेलिंग यानी नौकायन स्कूल कहाँ पर खोला गया। तो जो देश का, ना कि मध्य प्रदेश का, देश का भी साथ में, तो देश का पहला नौकायन स्कूल जो है वो आपका खोला गया। ये आपका कौन सा 25वां प्रश्न है, ये आपका खोला गया कहाँ पर, भोपाल में। कहाँ पर, भोपाल में खोला गया। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। ठीक है, अगला है नेशनल कैडेट कोर। नेशनल कैडेट कोर की स्थापना कब की गई, यानी एनसीसी की। तो नेशनल कैडेट कोर की जो स्थापना की गई वो की गई आपकी 1948 को। कब, 1948 को। कब, 1948 को नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी की स्थापना की गई। अगला है कि मध्य प्रदेश में भोपाल के लतीफ़ अनवर किस देश के हॉकी कप्तान बने। कि मध्य प्रदेश के भोपाल के, है ना, लतीफ़ अनवर जो भोपाल के रहने वाले हैं, किस देश के हॉकी कप्तान बने। तो इसका सही उत्तर जो है आपका वो है आपका कौन सा, पाकिस्तान। किसके, पाकिस्तान के देश के हॉकी कप्तान बने भोपाल के लतीफ़ अनवर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे प्रश्न नंबर 28 है कि प्रदेश का एकमात्र कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय कहाँ खोला गया। तो प्रदेश का एकमात्र कृषि अभियांत्रिकी जो महाविद्यालय है वो सागर, मंदसौर, जबलपुर और उज्जैन में से कहाँ खोला गया। तो इसका सही जो उत्तर है वो है आपका कौन सा, जबलपुर। कहाँ पर, जबलपुर में कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय की स्थापना की गई। अभय खेल प्रसाद इंडोर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो जो अभय खेल प्रसाद इंडोर स्टेडियम है वो है आपका कहाँ पर, इंदौर में। कहाँ पर, इंदौर में स्थापित है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य का पहला कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था। तो मध्य प्रदेश राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज जो है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कहाँ, ग्वालियर में गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय। गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय जो ग्वालियर में स्थित है, याद रखना, ये मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज है। अगला है महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई। तो महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई चित्रकूट में, जो सतना जिले में है, चित्रकूट सतना जिले में। ठीक है, और मध्य प्रदेश में खेल संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई। तो मध्य प्रदेश में जो अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो खेल संग्रहालय है वो है आपका कहाँ पर, तात्या टोपे स्टेडियम। खेल संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई। तो ये की गई तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में। ओके, कहाँ पर की गई, तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल, तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल।
ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के सूचना राज्य सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश में राज्य सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है कि मध्य प्रदेश का राज्य प्रौद्योगिकी संस्थान जो है आपका वो है ग्वालियर में। कहाँ पर? ग्वालियर में। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि देखिए, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? डॉक्टर अंबेडकर राज्य सामाजिक संस्थान जो है आपका वो है महू, इंदौर में। कहाँ पर? महू, इंदौर में, जहां से अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। ठीक है। और अगला प्रश्न है आपका कि राजा मानसिंह तोमर संगीत कला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो राजा मानसिंह तोमर संगीत कला जो विश्वविद्यालय है वो है आपका कहाँ पर? ग्वालियर में। राजा मानसिंह ग्वालियर जी से संबंधित है। जिब्राल्टर किले का निर्माण राजा मानसिंह के द्वारा ही कराया गया था। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है आपका कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? फिर से सुनिए कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो ये है आपका अमरकंटक में। कहाँ पर? अमरकंटक में स्थापित है। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? तो महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय जो है आपका वो है उज्जैन में। ठीक है। संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? ये है आपका उज्जैन में। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है आपका कि राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? तो राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, तो राजमाता सिंधिया कहाँ से संबंधित है? ये आपको पता होना चाहिए, ग्वालियर से। तो ये जो है आपका कॉलेज जो है ग्वालियर में स्थापित है। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो है आपका कहाँ पर? मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो है वही आपका पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रीज परफॉर्मेंस कहाँ स्थापित किया गया? फिर सुनिए, सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रीज परफॉर्मेंस कहाँ पर स्थापित किया गया? इसका सही उत्तर है आपका, इसका सही उत्तर है भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में। देखिए, एक प्रश्न जो है आपको नॉर्मल लग रहे होंगे, लेकिन यही प्रश्न जो है वो व्यापम पूछता है, और हम जो है जब एग्जाम देते हैं तो सोचते हैं कि ये प्रश्न कहाँ से आए। ठीक है। तो यहीं से आए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई? तो हाल ही में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की जो स्थापना है वो की गई है सागर में। कहाँ पर की गई? सागर में। ठीक है। अब तो हो चुकी होगी। अगला क्वेश्चन है कि कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना कब से प्रारंभ की गई? तो कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना जो है वो आपकी की गई जनवरी 2006 से। कब से की गई? जनवरी 2006। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थापित है? राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जो है आपका वो है कहाँ? जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर। ठीक है। और फोरेंसिक पुलिस महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? फोरेंसिक पुलिस महाविद्यालय जो है आपका वो है सागर में स्थापित। कहाँ पर? सागर में। अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग का गठन कब किया गया? तो मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग का जो गठन है वो किया गया आपका कब? 27 जुलाई 1973 में। कब किया गया? 27 जुलाई 1973 में। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका क्या? रफ़ी अहमद किदवई कृषि महाविद्यालय
कहाँ पर स्थित है? तो रफ़ी अहमद किदवई जो कृषि महाविश्वविद्यालय है वो है आपका सीहोर में स्थित। कहाँ पर? सीहोर में। और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय जो है वो है आपका भोपाल में स्थित। कहाँ पर? भोपाल में। और अब अगला क्वेश्चन है कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका सही उत्तर जो है आपका वो है भोपाल में। तो एम्स की स्थापना कहाँ की गई? भोपाल में। और आखिरी के दो क्वेश्चन और बचे हैं मित्रों, ठीक है। कि अगला है कि मध्य प्रदेश में सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन महाविद्यालय का निर्माण कहाँ किया गया? तो आप देख सकते हैं कि इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर प्रश्न में ही है सांची, तो सांची में किया गया, ठीक है। आखिरी लास्ट बट नॉट लीस्ट कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय जो है वो है आपका भोपाल में स्थित। कहाँ पर? भोपाल में। आई होप गाइस कि आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।